सम्मानित साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में इस चंपारण की धरती चकिया में कार्यकर्ता सम्मेलन सह विशाल जनसभा को संबोधित करने से पहले इस भारत के धरती पर जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को आदर सम्मान और नमन करते हुए, जिसमें खासकर दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, इस देश में ही नहीं दुनिया में मानवता के साथ साथ इंसानियत के पैगाम देने वाले हजरत मोहम्मद साहब को भी अदब करते हुए पूरे विश्व में सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत में क्रांति के अग्रदूत संतों में शिरोमणि संत रैदास जी को भी सादर नमन करते हुए, संत कबीर, संत रैदास, संत गाडगे, संत तुकाराम जैसे तमाम संत गुरु महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, इस देश में शिक्षा के अलग जगाने वाले ज्योतिबा राव फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, इस देश में आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, इस देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ साथ इन तमाम महापुरुषों से परिचय दिलाने वाले 21वीं सदी के महानायक, बहुजन राजा, युग दृष्टा, बामसेफ, DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब के चरणों में नमन करते हुए, आज भारत ही नहीं पूरे दुनिया के मानचित्र पर 8 बड़ी महिला हस्तियों में नाम शुमार कराने वाली सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार रही, मुख्यमंत्री कई बार रही, लोकसभा और राज्यसभा में सांसद की श्रेणी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए, आज बहन मायावती जी के निर्देश पर चलकर इस बिहार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राजपाट दिलाने के लिए, आप सबों को राजा बनाने के लिए, घर घर में बहुजन समाज पार्टी की खुशियां आप लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में उपस्थित बहन मायावती जी के चहेते दूत के रूप में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान परम आदरणीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब, जो राज्यसभा के सांसद एवं केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हैं, मैं अपने तरफ से भी आप सबों के तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, युवा सम्राट हमारे कुणाल किशोर विवेक जी, मंच पर उपस्थित, आवाज ठीक करो जी, आवाज टान रहा है, आवाज खींच रहा है ना, जोन के प्रभारी परम आदरणीय राजगीर राम जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजन करता जिला के प्रभारी, इस पिपरा के बहुजन का बेटा एडवोकेट नागेंद्र सहनी जी, मंच पर उपस्थित जिला के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर कुशवाहा जी, कल्याणपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, जिला के प्रभारी, गरीबों के दुख दर्द में दिन रात लगे रहने वाले मोहम्मद चांद बाबू, जिलाध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में आज कार्यक्रम हो रही है, जिलाध्यक्ष मथुरा राम जी, लाल मोहम्मद साहब, रजनीश कुमार जी, चतुरानंद जी, नियाज अंसारी जी, अकिंदर राम जी, देवेंद्र राम जी, माननीय रामस्वरूप महतो जी, जयलाल महतो जी, कृष्णा चौधरी जी, कन्हैया चौधरी जी, अजीमुल्ला अंसारी जी, शैफ आलम जी, असलम जी, अभिषेक कुमार चौहान जी, आसिफ रजा जी, कामेश्वर सहनी जी, अमेरिका राम जी, अशोक भारती जी, रामनारायण पासवान जो DDO से रिटायर है,
रामनारायण पासवान जी, वीरेंद्र कुमार निराला जी और हमारे सभी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे साथी, दूर दूर से आए हमारे गार्जियन, नौजवान साथी, माता बहने और खास करके आज के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को प्रसारण कर रहे हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सम्मानित साथी, मैं एक स्वर में सबको इस दिल के गहराइयों से जय भीम, जय भारत करता हूं। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस देश की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बार बार कहती है कि जो समाज अपने पुरखों के इतिहास को नहीं जानता है वह समाज कभी शासक नहीं बन पाता है। क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच पैदा होता है, सोच से साहस, साहस से शक्ति और शक्ति से हम शासक बनते हैं। जिस समाज के हाथ में सत्ता की बागडोर होती है, जिस समाज के लोग देश और प्रदेश की राजा होते हैं, उनके समाज की चेहरे ताजा होती है और खास करके जिनके हाथ में राजपाट की बागडोर होती है, उनके बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित होती है। कोई माई का लाल, कोई भी कितना हो बड़ा माफिया, गुंडा, सामंती उनके ऊपर जो है गलत निगाह से नहीं देखता है। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, आप लोगों को जान करके खुशी होगा, लगभग 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम मानते हैं कि मुगल यहाँ के नहीं थे, देश में कभी अंग्रेजों का शासन था, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश में शासन किया। हम मानते हैं कि हो सकता है कि अंग्रेजों को हमारे देश के वासियों से, हम गरीबों से उनको ज्यादा मोहब्बत नहीं रहा होगा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में हजारों साल से गैर बराबरी के शिकार यह बहुजन समाज और सर्वजन समाज, जिसको आजाद दिलाने के लिए समय समय पर हमारे इस देश में संत गुरु महापुरुषों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके हमारे समाज को जो जानवर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था, उसे इंसान बनाने के लिए, उसे मानव बनाने के लिए अपने आप को निछावर किया। इस कड़ी में तमाम संत गुरु महापुरुषों के साथ साथ आपको पता होगा इस धरती पर 14 अप्रैल 1891 में एक व्यक्तित्व का जन्म होता है, जिनका नाम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी पूरी जिंदगी को, पूरे जीवन को, जब आपके दशा और दुर्दशा को उन्होंने समझा और पढ़ा, तो अपने आप को आपके लिए, आपको उत्थान करने के लिए, आपको मुख्य धारा में लाने के लिए, आपको जानवर से आदमी बनाने के लिए अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, आपको आजाद कराने के लिए, आपको हक अधिकार दिलाने के लिए, आपको जो भी मूलभूत सुविधाएं थी, शिक्षा के दरवाजा खोलना हो, महिलाओं को मान सम्मान दिलाना हो, किसान मजदूरों को मान सम्मान दिलाना हो, यहाँ तक कि जो मजदूरों को 12 घंटा खटवाया जाता था, उस मजदूरों को 8 घंटा करने के लिए जो हमारे समाज के लोगों को विभिन्न तरह की यातनाएं सहनी पड़ती थी, गुलामी की जिंदगी जीना पड़ता था, आपको मौलिक अधिकार देने का काम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस आजाद भारत में, जब इस देश की आजादी में जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री की हैसियत से जो संविधान में उन्होंने व्यवस्था किया था, उस व्यवस्था को लागू कराने के लिए कानून मंत्री की हैसियत से इस देश के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित मजलूमों को, खास करके ओबीसी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कांग्रेस की सरकार में जब आपके हक अधिकारों का प्रस्ताव लाया, तो बहुत ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, जो कांग्रेस एंड कंपनी आज भारत के संविधान बचाने पर नाटक नौटंकी करती है, यही कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बहुजन समाज को जो हक अधिकार दिलाने के लिए, संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए जब उन्होंने अपनी प्रस्ताव रखा, इसी कांग्रेस एंड कंपनी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातों को मानने से इनकार कर दिया। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो संविधान निर्माण किया, उसमें खास करके आप बहुजन समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए धारा 340, एससी समाज के लिए धारा 341, एसटी समाज के लिए धारा 342 का उन्होंने प्रावधान किया। उन्होंने यह प्रावधान किया कि गवर्नमेंट की अगर नीयत सही होगी तो यह पिछड़े समाज जिसकी आबादी 100 में 52% है, इस 52% को कम से कम राजपाट में, शासन सत्ता में, हक अधिकार में, धन में, धरती में, हर चीज में इस 52% लोगों को 52% अधिकार मिलना चाहिए। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने तो कानून बना करके आपको सुपुर्द करने का काम किया, इस देश के प्रधानमंत्री को सुपुर्द करने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना है कि आपके अधिकार को दिलाने का प्रलोभन दे करके, एक ढकोसला करके काका कलेलकर कमीशन का आयोग तो गठित किया। काका कलेलकर की आयोग की रिपोर्ट भी आ गई, 52 में गठित किया गया है, और पुनः रिपोर्ट जो है 55 में रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि काका कलेलकर के जो चेयरमैन थे वह मनुवादी मानसिकता के थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा कि अगर यह दबे कुचले शोषित समाज को अगर राजपाट में बराबर का हिस्सा मिल जाए, धन धरती में बराबर का हिस्सा मिल जाए, शिक्षा में बराबर का हिस्सा मिल जाए, तो यह शोषित समाज शासक बन जाएगा और हम मुट्ठी भर लोग जो इनको गुलाम बना के रखे हैं, ये तो हम लोगों से आजाद हो जाएगा। सम्मानित साथियों, कांग्रेस की गंदी मानसिकता की वजह से पिछड़े समाज को काका कलेलकर की आयोग को नहीं लागू किया गया। यह काका लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, काका कलेलकर की रिपोर्ट भी धूल चाटता रहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने काका कलेलकर कमीशन को लागू करने का काम नहीं किया। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने आज हमारी हिमायती बन के संविधान की रक्षा की बात करती है, लेकिन जब पिछड़ों के अधिकार देने की बात आई, जब दलितों के अधिकार देने की बात आई, जब इस देश के मुसलमानों के अधिकार देने की बात आई, इस देश के सर्व समाज के गरीबों को अधिकार देने की बात आई, तो कांग्रेस कंपनी के लोगों ने आपके साथ धोखा देने का काम किया, छल करने का काम किया। धन है मानवर कांसीराम साहब, धन है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़ने से पहले आगरा में उन्होंने अंतिम भाषण दिया था। अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था कि मैंने बेशुमार मुसीबतों का सामना करके, अथक परिश्रम करके, 4 बेटे को कुर्बानी दे करके, अल्प आयु में पत्नी उनकी मर गई, टीबी के बीमारी से पत्नी का इलाज नहीं करा पाए, ऐसे विकट परिस्थितियों से जूझ करके आपको हक अधिकार दिलाने के लिए संविधान में व्यवस्था करने का काम किया। और परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कि जो अधिकार मैंने संविधान में देने का काम किया, अगर इस सरकार की नीयत ठीक होती तो यह समाज भी राजपाट में आगे आ जाता, हक अधिकार में, धन धरती में आगे आ जाता। उन्होंने कहा कि खास करके इस समाज के जो दबे कुचले शोषित परिवार, इस बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों ने जो धोखा देने का काम किया। सम्मानित साथियों, धन है मानवर कांसीराम साहब भी ग्रेड 1 की नौकरी पूना शोध संस्थान में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। जब उन्होंने बाबा साहब को जीवनी को समझा, बाबा साहब के संघर्ष को समझा, तो कांसीराम साहब ने फैसला किया कि बाबा साहब जो मरने से पहले जो उन्होंने अंतिम भाषण दिया था कि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन कांसीराम साहब संकल्प लेता है कि भले दुनिया के, भारत के अन्य लोगों ने धोखा देने का काम किया, लेकिन कांसीराम संकल्प लेता है कि बाबा साहब के अधूरे कारवा को लागू करने के लिए, उन्हें उनके सोच को स्थापित करने के लिए, संविधान में दिए गए उनके द्वारा अधिकार को जन जन तक लागू करने के लिए कांसीराम साहब ने फैसला लिया, संकल्प लिया, और उन्होंने उसी संकल्प के तहत उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ करके खास करके इस देश के बहुजन समाज जो 52% जिसकी आबादी है, उस बहुजन समाज में आप जानते होंगे जादव, कुर्मी, कोयरी, मलाह, नुनिया, कहार, कुर्मी, धानुक वगैरह, ये जो 52% जातियां हैं, इनको अधिकार दिलाने के लिए, इनको राजपाट दिलाने के लिए कांसीराम साहब ने अपनी सरकारी नौकरी ग्रेड 1 की नौकरी छोड़ करके लगभग 4200 किलोमीटर पूरे भारत में घूम करके इस बहुजन समाज को जगाने का काम किया, और जगा करके जब सरकार को हिलाने का काम किया, सरकार को औकात में लाने का काम किया, तो अंत में कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने यह कहा कि काका कलेलकर की कमीशन तो पुरानी हो गई। तब जाकर 77 में जो है मंडल आयोग का गठन किया गया। जब मंडल आयोग की गठन करके, खाना पूर्ति करके उसे भी ठंडे बस्ता में रख दिया, तो मानवर कांसीराम साहब ने
इस सरकार को चैलेंज करके उन्होंने कहा कि जो पिछड़ों की बात करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा, जो मंडल कमीशन लागू करेगा वह इस देश पर राज करेगा। इस तरह से उन्होंने जो है मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए, इस पिछड़े समाज के अधिकार को लागू कराने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने 1000 से ज्यादा रैलियां करने का काम किया और 4200 किलोमीटर साइकिल चला करके इस बहुजन समाज को जगाने का काम किया। 77 का जो मंडल आयोग का रिपोर्ट है वह कांग्रेस एंड कंपनी लागू नहीं कर पाई। बाद में 78 में पुनः मोरारजी देसाई की सरकार बन गई। कांग्रेस को बहाना मिल गया कि अब हमारी सरकार नहीं रही, अब हम मंडल आयोग की रिपोर्ट कैसे लागू कर सकते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, संघर्ष मानवर कांशीराम साहब का जारी रहा, संघर्ष मानवर कांशीराम साहब का जारी रहा। उसी संघर्ष में उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके 6 दिसंबर 1978 में बामसेफ नामक एक सामाजिक संगठन बनाया, जो गैर राजनीतिक संगठन के नाम से जाना जाता है। बामसेफ संगठन का मतलब है कि पिछड़ा, दलित, मुसलमान, तमाम जो दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज है उसके पढ़े लिखे कर्मचारियों का उन्होंने संगठन बनाया। पूरे देश में घूम करके लाखों कर्मचारियों का उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया, लाखों कर्मचारियों को इकट्ठा करके और उन्होंने आपको 16 अगस्त 1981 में चंडीगढ़ में पूरे देश के 5 लाख से ज्यादा ओबीसी और दलित समाज के कर्मचारियों को चंडीगढ़ में 5 दिवसीय सम्मेलन करके इस समाज को उन्होंने मार्गदर्शित करने का काम किया। उस 5 दिवसीय जो कार्यशाला बना था, जो कैडर कैंप लगा था, उसमें इसी बिहार के धरती के लाल झंडा एक कर्पूरी ठाकुर उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और मानवर कर्पूरी ठाकुर ने कांशीराम साहब द्वारा 5 दिवसीय आयोजित उस कार्यशाला में कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था, मैंने भारत के इस देश के कई बड़े बड़े संगठनों को देखा, लेकिन आज तक इस भारत में कांशीराम जैसा व्यक्तित्व, कांशीराम के जैसा अनुशासित और कांशीराम साहब के तैयार किया हुआ जैसा अनुशासित संगठन आज तक मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। ये मानवर हमारे इस बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा। और जब मानवर कांशीराम साहब को संबोधन करने का मौका मिला तो मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि मैंने भारत के सभी राज्यों में दौरा किया, लेकिन आज मुझे बिहार का एक गुदरी का लाल मिला, कर्पूरी ठाकुर, जो कांशीराम और बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाने का काम किया। सम्मानित साथियों, इस बिहार के धरती पर कर्पूरी ठाकुर भी मानवर कांशीराम साहब से प्रेरित हुए और मानवर कांशीराम साहब और बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने का काम किया। लेकिन धन्य है मानवर कांशीराम साहब उतना ही नहीं रुके। 89 में चुनाव होती है, 89 में हमारे 3 सांसद चुनाव जीत के आते हैं। बिजनौर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जीत के आती है, पंजाब से हरलखन सिंह जीत के आते हैं, पंजाबी जीत के आते हैं, और एक हमारे सांसद रामकृष्ण यादव जीत के आते हैं। 3 सांसद हमारे जीत के आते हैं। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। बीपी सिंह को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं पुरता है, तो बीपी सिंह जो है एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने के लिए गोलबंदी होती है, एक मोर्चा बनता है। उस मोर्चा का नेतृत्व बीपी सिंह कर रहे थे। बीपी सिंह ने मानवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती से संपर्क साधते हैं, कहते हैं कि आप अगर समर्थन दे दे तो मैं कांग्रेस को रोकने में कामयाब हो जाऊंगा। मानवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने कांशीराम साहब बीपी सिंह से बोलते हैं कि ठीक है राजा बीपी सिंह जी, मैं सरकार में आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे शर्तों को मानना पड़ेगा। राजा बीपी सिंह ने कहा कि आप जोन मंत्रालय लेना चाहते हो, आपके पास 3 सांसद हैं, तीनों सांसद को कैबिनेट का जैसा मंत्रालय लेना चाहते हैं वह मंत्रालय राजा बीपी सिंह प्रधानमंत्री देने के लिए तैयार था। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती, धन्य है मानवर कांशीराम साहब, उन्होंने कहा कि मुझे इस दिल्ली की गद्दी में मंत्रालय नहीं चाहिए, मुझे इस दिल्ली के सरकार में मंत्रालय नहीं चाहिए, मुझे वह चीज चाहिए। सबसे पहला उन्होंने प्रस्ताव रखा, इस देश में संविधान के निर्माता, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना पड़ेगा, यह मुझे चाहिए। दूसरा मांग उन्होंने रखा, इस देश में आजादी के बाद से ओबीसी समाज जिसकी आबादी देश में 52% है, आज तक इसका अधिकार नहीं मिला, राजपाट में अधिकार नहीं मिला, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, शिक्षा में अधिकार नहीं मिला, नौकरी में अधिकार नहीं मिला।
तो मानवर कांसी राम साहब और बहन कुमारी मायावती जी राजा बीपी सिंह प्रधानमंत्री से कहते हैं कि राजा बीपी सिंह, ये लंबे समय से पिछड़े समाज की उपेक्षा हो रही है, हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन आपको मंडल कमीशन की सिफारिश जो पिछड़े समाज के आरक्षण लंबे समय से बाधित है उसे लागू करना पड़ेगा। बीपी सिंह ने दोनों बात को स्वीकार किया। तीसरा मांग बीपी सिंह से बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि राजा बीपी सिंह आप प्रधानमंत्री बनो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जगह जगह पर दंगे हो रही है, जगह जगह पर आरएसएस कंपनी के लोग रथ निकाल करके इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाना चाहते हैं। तो मानवर कांसी राम साहब बहन कुमारी मायावती ने कहा कि तीसरा प्रस्ताव है कि आपको सख्ती से इस देश में अमन चैन भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। इस देश के जो भी हमारे बासिंदा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारा दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सब समाज के गरीब है, भारत के धरती पर जो जन्म लिया है सब हमारा भाई है, किसी के ऊपर कोई जुल्म जाति नहीं होना चाहिए। यह बात मानवर कांसी राम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने करने का काम किया। सम्मानित साथियों, बीपी सिंह तीनों बातों को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद जब वह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, जब वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि देना चाहते हैं, तो चूंकि कांग्रेस के विरोध में बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करना चाहते थे, तो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ा हिंदू का ठेकेदार बना हुआ है, हम पिछड़ों समाज को हिंदू के नाम पर ठगने का काम कर रहा है। जब पिछड़ों के आरक्षण की बात हो रही थी, जब पिछड़े के बेटा बेटियों के शिक्षा में आरक्षण की बात हो रही थी, पिछड़े समाज के बेटा बेटियों को नौकरी में आरक्षण की बात हो रही थी, तो यही बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने बीपी सिंह को धमकी दिया कि अगर मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करते हैं, अगर बैकवर्ड समाज को, पिछड़े समाज को आरक्षण देने की बात करते हैं, तो आपकी सरकार नहीं चलने देंगे, आपकी सरकार से हम समर्थन वापस ले लेंगे। सम्मानित साथियों, हमें समझना पड़ेगा, दोस्त और दुश्मन को समझना पड़ेगा। और जो कांग्रेस एंड कंपनी इस देश में संविधान बचाने के नाम पर, इस देश में संविधान बचाने के नाम पर जो हमारा वोट लेकर के ठगने का काम किया, दलितों को ठगने का काम किया, मुसलमानों को ठगने का काम किया, पिछड़ों को ठगने का काम किया, उस कांग्रेस एंड कंपनी के नेता राजीव गांधी मंडल कमीशन के विरोध में 3 घंटा पानी पी पी कर भाषण देने का काम किया। यस, इसीलिए मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। अगर बीजेपी नागनाथ है तो कांग्रेस सांपनाथ है। और कांग्रेस और बीजेपी के साथ जितनी भी पार्टियां लटकी हुई है, कोई बीजेपी के साथ लटकी हुई जैसे नीतीश कुमार एंड कंपनी है, कांग्रेस के साथ लटकी हुई लालू एंड कंपनी है, बहुत सारा कंपनी लोग लटका हुआ है। जब कांग्रेस और बीजेपी नागनाथ और सांपनाथ है, तो उसके साथ लटकी हुई जो पार्टियां वो आस्तीन के सांप है, वो आस्तीन के सांप है, हरे घास की हरे सांप है। इसलिए सम्मानित साथियों, इस देश में अगर अपनी भला चाहते हो, अपनी तरक्की चाहते हो, अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो, अपना राजपाट अधिकार लेना चाहते हो, इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो, अपन बेटी बहन की इज्जतों का मान सम्मान सुरक्षा चाहते हो, तो कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बना करके इस देश में आपकी ही ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मान करके एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडा हाथी निशान पर देना पड़ेगा। यही आपकी अपनी पार्टी है, यही आपका भला करेगा। सम्मानित साथियों, मानवर कांसी राम साहब बहन कुमारी मायावती जी ने आपके अधिकार की लड़ाई लड़ा, लेकिन जब बीपी सिंह, जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारत रत्न की देने की बात जब कैबिनेट में जब लाया, जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की बात आई, तो उधर कांग्रेस धमकी दिया कि अगर मंडल कमीशन लागू करोगे तो पूरे देश में विधि व्यवस्था खराब कर देंगे। बीजेपी धमकी दिया कि मंडल कमीशन लागू करोगे तो तुम्हारा सरकार नहीं चलने देंगे। धन्य है मानवर कांसी राम साहब, जब बात को बीपी सिंह मानने में जब देर किया तो 45 दिन तक बोट कलम मैदान दिल्ली में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन देने का काम किया।
मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करो वरना गद्दी खाली करो का नारा बुलंद करने का काम किया। और धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो पार्लियामेंट हाउस में 3 पार्लियामेंट मेंबर को लेकर के सदन के अंदर आपको अधिकार दिलाने के लिए, दबे कुचले समाज, पिछड़े अति पिछड़ा का अधिकार दिलाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी पार्लियामेंट हाउस में गरजने का काम किया। सम्मानित साथियों, जब 45 दिन तक धरना प्रदर्शन जारी रहा तो इस देश के पिछड़ों के नेता बीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री के हैसियत से आपके इस दिल्ली के राजपाट में जो थे, उन्होंने मानवर कांसीराम साहब से संपर्क किया कि मानवर कांसीराम साहब जो लड़ाई हम नुनिया मलाह कानू कुर्मी तेली सूरी जादव कुर्मी को लड़ना चाहिए, जो पिछड़े समाज को लड़ना चाहिए, मंडल की जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही, जिस लड़ाई के इस शोषित पीड़ित को लड़ना चाहिए, कांसीराम साहब आप एक दलित का बेटा होकर के, आप चमार का बेटा होकर के हमारी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आप बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बाद आप दूसरा भगवान हैं। आप बहन कुमारी मायावती जी हमारी लड़ाई पार्लियामेंट हाउस में लड़ रही है और मानवर कांसीराम साहब हमारी लड़ाई वोट क्लब मैदान पर लड़ रहे हैं। मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि ताऊ जी ये सिर्फ धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। आपको आकर के अगर पिछड़े की भला चाहते हैं तो आप आकर के घोषणा कर दो, आपको ही मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। तो चौधरी देवीलाल राजी हो गए कांसीराम साहब के मंच साझा करने के लिए। जब राजी हो गए, ये बात जब बीपी सिंह को पता चली तो बीपी सिंह को लगा कि भाई अब तो हम कहीं का रह जाएंगे। अगर मंडल कमीशन की सिफारिश नहीं लागू करते हैं तब पूरे देश के लोगों से सामने हम शर्मिंदा हो जाएंगे और हम जो वादा किए हैं वादा खिलाफी माना जाएगा। अगर लागू करते हैं तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तब उसके बाद उन्होंने को लगा कि अगर नहीं लागू करते हैं तो चौधरी देवीलाल देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कांसीराम साहब बना देंगे। तब जाके सम्मानित साथियों 7 अगस्त 1990 के 12 बजे रात्रि में 7 अगस्त 1990 को 12 बजे रात्रि में आनंद फानन में कैबिनेट की मीटिंग बुला करके देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने पिछड़े समाज के लिए जिसको 52% मिलना चाहिए उसे 27% आरक्षण लागू करने का काम किया और वह आरक्षण मात्र 27% मिला। उतना ही में इस देश के कांग्रेस और बीजेपी और वामपंथी पार्टियों ने इस देश में खून खराबा शुरू कर दिया। कई रेलवे की पटरी उखाड़ा, कितने रेलवे की बोगी फूका, कितना यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया, जिसका परिणाम हुआ इस देश में विधि व्यवस्था खराब करने का काम किया। इसलिए मेरा ये कहने का ये तात्पर्य है कि जिसे आप मानते हैं ये बीजेपी पार्टी आपकी हक की बात करती है, इस दिमाग से निकाल देना। कांग्रेस पार्टी आपकी हक की बात नहीं करने वाली है। इस देश में आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी को ही आपको अपना पार्टी मान करके और बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना मसीहा मान करके एक एक वोट आने वाला 2025 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडा और हाथी निशान के सामने देना है। और बहुत लोग आपके बीच में आएंगे, जय भीम और नीला झंडा लेकर आएंगे। जरा ध्यान देना है, जिस नीले झंडा पर हाथी नहीं वो आपका साथी नहीं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय पिपरा इस मोतिहारी के जनता जिंदाबाद।